नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 25 मार्च को होली का त्योहार है और 24 मार्च की रात होलिका दहन इन दोनों दिन कर लेना एक उपाय। होली के दिन पर मात्र थोड़ा सा नमक का उपाय कर लेना, इससे आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद और कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक ना जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख, संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछ फल प्रदान करने वाला समझा है। शास्त्र संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह विशेष उपाय आपको बताएंगे, जिससे जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, ग्रह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, प्रेत जो हैं घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का ये विशेष उपाय के माध्यम से जरूर करिएगा। आपने नमक का ये उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है, तो उसके जितने भी होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी व्यक्ति को दान में दिया जाए, तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध खाता हूं। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं। तो नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में है परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा लें और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, कि आपको पोछा लगाते अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का जरूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, होती है, सब भाग जाती है।
और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे कम हो जाए, तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है, तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में, तो माता अन्नपूर्णा का नाम और नमक माथे से लगाकर चुनकर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। तो यदि आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में ढेली नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छानस डालें। अब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों के ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार कर, सर के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से नजर दोष उतर जाएगी। आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा, अचानक हल्का कैसे हो गया। क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% सिद्ध उपाय है। बरसों से हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं, बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर आधार पर, बुजुर्गों से मिली हासिल जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बाहर पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी समुंदर के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, यदि आप किसी की मयत से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान घाट से
जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी ले और चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाए। इससे दाग, धब्बे, चेहरे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग, धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूल कर भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना, वे चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मनुष्य पीता है, उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डी का सुरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा, सीमित मात्र नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु, केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं, तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये रोग, शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube में ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, हुए ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्व बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन की बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा करोड़% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए, तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा, वैसे ही घर की स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे। बचे हुए नमक को बहा दें, फिर ये प्रक्रिया करें। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें, तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के नमक मिले। पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं, यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सर्प डालकर यदि के गहने साफ किए जाए, तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए, तो ये हमारे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे सोख है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपाकर रख दें और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाए। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है।
यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ाइयां चल रही हैं, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने शांत हो जाते हैं। यदि ना खाए तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक लें। आप अपना कर्तव्य करें, इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के मैंने द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर है। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा ले तो संभले। भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है, ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है, आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे, हाथ में गूंदे, बिना बर्तन के, और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें, गाय माता को खिला दें। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है दोस्तों। अब इससे क्या होगा वह हम आपको है। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है, और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में, जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। ये उपाय आप शायद ही कोई बताएगा, जो कि ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर कर होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है, सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनिदोष, मंगल दोष, राहु, यहां तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का हर हाल में किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं, सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मंगलवार दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है, बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह होता है, गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है, शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है, तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान है। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। घोर अशुभ समझा जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत समझा जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। ये माता के चरणों से होकर आता है। यदि आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें,
माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय इस पौधे की जड़ हो जाएगा। आपका भाग्य साथ में आसमान पर जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इसकी जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना करे मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये जड़ नहीं, खुद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है दोस्तों। समग्र ज्ञान के माध्यम से आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ न लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई तरह की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसके दम पर समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को रण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको यदि आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट झड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी उच्च नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च 2024 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 245 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती है और वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन यदि आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कत मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों में लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और यदि आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, बल्कि माता लक्ष्मी आशीर्वाद से
इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों, केवल आपको यह करना है कि 25 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है, जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। एक तांबे की लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करें, वहां पर आपको जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। तांबे की ताबीज को और सदा बाहर के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदा बाहर के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। यदि आपने होली वाले दिन इसी तरह से सदा बाहर के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 के रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यदि आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से केवल आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और यदि आप हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उसी निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आंख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और केवल पीतल की में इसको धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि यदि आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेल पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है।
ये एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और यदि होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो केवल आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी का बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु देव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन इस तरह पूजा कभी ना करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। ये 25 मार्च को 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य, राहु मीन राशि में, शुक्र, मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह समझा गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुहप, तकलीफ, सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं।